नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कष्टदायक चीज़ होती है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है माइग्रेन का सर दर्द। अब ये क्यों कष्टदायक है, माइग्रेन किस वजह से होता है और इसका क्या निवारण है ना, हम इस पे बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि माइग्रेन जो है वो क्यों होता है। तो इसके ना कई कारण हैं, क्योंकि ये आपको बिलीव नहीं होगा पर ये 10 साल की उम्र से बच्चों में आने लग जाता है और फिर टीनेज में जब एक इंसान पहुंचता है तब ये थोड़ा सा बढ़ता है और फिर उसके बाद में जब 30 साल की उम्र आती है इंसान में, 30 साल की उम्र में ये बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे होता है माइग्रेन। तब ये बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है माइग्रेन की वजह से। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके जब 40 के पार होता है इंसान, तब उसके बाद में धीरे धीरे करके माइग्रेन का दर्द जो है वो कम देखा गया है, यानी कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ख़त्म हो जाता है। तो अभी इसका कारण क्या आप बताएंगे? एक 10 साल का जो बच्चा है उसके क्यों हो रहा है? आजकल तो खैर बहुत से चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं हम कि भाई खान पान आजकल बच्चों का अच्छा नहीं है और युवाओं का भी खान पान जो है वो अच्छा नहीं है। अगर कोई अच्छा खान पान करता भी है तो भी जो भाई मार्केट में जो चीज़ें मिल रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, वो इतने उत्तम श्रेणी के नहीं मिलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट मिलती है। तो कई सारे फैक्टर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस क्या होती है, जीन्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके परिवार में पहले से ही मतलब किसी के ये सर दर्द की हिस्ट्री रही हुई है या माइग्रेन की हिस्ट्री रही हुई है तो ये आप में भी आ सकता है जीन्स के थ्रू। तो इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। प्लस क्या होता है कि ये देखा गया है कि जो आदमी होते हैं उनमें और फीमेल्स जो होती है, जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होती है, तो उसमें जो फीमेल्स होती है उनको माइग्रेन का जो दर्द है वो ज़्यादा सहन करना पड़ता है, वो उनमें ज़्यादा देखा जाता है। और जब पीरियड्स जब शुरू हो जाता है ना फीमेल्स के, उसके बाद में ये आप ध्यान दीजिएगा, कई सारे फीमेल्स इससे रिलेट कर पाएंगी कि पीरियड्स होने से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले या 2-4 दिन पहले सर दर्द होना शुरू होता है। एंड देन वो बीच बीच में जैसे या तो वो 4 घंटे रहेगा या फिर अगर आप उसका उपाय नहीं करते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं करते हैं तो वो 2 दिन जाएगा, 3 दिन तक वो माइग्रेन का जो दर्द है वो रह सकता है। और कंटिन्यूअस जब तक आपके पीरियड्स नहीं आ जाते तब तक वो सर दर्द रहता ही है। और कई फीमेल्स में ये होता है कि जब पीरियड्स चले जाते हैं, जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में उनके सर दर्द शुरू होता है। तो ऐसा फीमेल्स के साथ में होता है। और नॉर्मली भी फीमेल्स में माइग्रेन का जो सर दर्द है वो ज़्यादा देखा गया है। ये क्योंकि ये होता है, कई बार फीमेल्स जो है वो गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं वो खाती है, तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। कई तरीके की माइग्रेन के लिए ही, माइग्रेन के सर दर्द को बंद करने के लिए जो दवाइयाँ खाती है वो जब एक्सेस में हो जाती है, जब वो काम करना बंद कर देती है, तो उनसे भी ट्रिगर होता है। फिर हार्मोनल चेंजेस आते ही हैं फीमेल्स में, जब छोटे से लेके बड़े तक काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ऑब्वियसली मेल्स में भी आते हैं, मेल्स में भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं फीमेल्स की अगर बात करूं तो उनमें ये सारी चीज़ों की वजह से उनमें माइग्रेन का जो दर्द है वो ज़्यादा देखा गया है। और मेल्स में जो है, मेल्स की भी यही चीज़ रहती है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनके वजह से मेल्स में जो है वो माइग्रेन का जो सर दर्द है वो देखा गया है। और बाकी जो फैक्टर्स आते हैं वो ये आता है कि जैसे वो ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं, तो उसमें उनको स्ट्रेस के वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई किसी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, तो डिप्रेशन का जो आफ्टर इफेक्ट होता है, पोस्ट इफेक्ट होता है,
तो उसके वजह से जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो उसको फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, प्लस कई बार ये भी देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा कैफीन पीते हैं। अगर आप चाय और कॉफ़ी में अगर देखेंगे ना, तो कॉफ़ी जो है, जो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं ना, उनमें ज़्यादा माइग्रेन की समस्या जो है वो ज़्यादा देखी गई है। चाय जो पीते हैं वो भी गलत है, लेकिन कैफीन की जो मात्रा है वो कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसीलिए कॉफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि माइग्रेन का जो सरदर्द हो रहा होता है, तो उसके निवारण के लिए थोड़ा सा मतलब कैफीन पीने से क्या होता है कि माइग्रेन का सरदर्द रुक सकता है। तो कई बार ये जब अगर पॉसिबिलिटी होती है तो एकदम हल्का कैफीन जो है, हल्की मात्रा में कैफीन जो है वो हम चाय के हिसाब से हम ले सकते हैं ताकि हमारा सरदर्द ठीक हो। लेकिन कॉफ़ी का जो मात्रा होता है कैफीन का, वो बहुत ज़्यादा होता है और उससे हमें बचना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और फिर और भी चीज़ें होती है जब आपके माइग्रेन आने वाला होता है, क्योंकि ये सिम्टम्स होते हैं, आपको नोट इसका मतलब नोट आपको रखना चाहिए। तो जब माइग्रेन आने वाला होता है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मतलब डिजीनेस सा लगने लग जाएगा। 2-3 दिन पहले ना आपकी आंखों में पानी सा रहने लग जाएगा, थोड़ा सा आपको चीजें जो है वो धुंधली दिखाई देंगी या कुछ धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे, या आपका मतलब अरुचि सी होने लग जाएगी, चाहे बीट मतलब कोई भी इमोशनल आपकी जो है इमोशनल चेंजेस होने लग जाएंगे। तो मतलब काफी सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं जब आप माइग्रेन की हम जब बात करते हैं। तो अब इसका देखिए फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, कॉजेज बहुत सारे हैं, क्यों होता है बहुत सारी चीजें हैं इसका। लाइट की चमक से कई बार माथा दर्द होने लग जाता है, कोई तेज बोलता है तो उससे सर दर्द होने लग जाता है, कोई लाउड म्यूजिक सुन ली उससे सर दर्द होने लग जाता है। माइग्रेन का सर दर्द में बात करें, और माइग्रेन का सर दर्द आप नोटिस करेंगे किस तरीके से होता है, आधा सर दर्द जो है नॉर्मली आधा ही होता है। कई बार ऐसे होता है कि फुल होने लग जाता है, तो वो तो बहुत हाइपर वाला स्टेज आ जाता है। बट नॉर्मली जो शुरू होता है वो आधे में होता है, और वो आधे में इस तरीके से होता है कि एकदम धड़कन जैसे धड़कता रहता है। और वो जो शॉट्स होते हैं ना, जो धड़कन वाले शॉट्स, वो तेज होते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो माइग्रेन की समस्या से अगर आप लोगों को निवारण चाहिए, क्योंकि कॉजेज तो बहुत है, फैक्टर्स बहुत कुछ है, कहने के लिए माइग्रेन के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप लोगों को ठीक करना है तो उसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक की रेमेडी बताऊंगी जो आपको 3 महीने लगातार करना है। इसमें आता है कि पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको योगा करना होगा, ठीक है। 1 घंटा आप योगा को शामिल करिए। सोने और उठने का समय आपका एक तय करिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे ही सोइए, ये आप नियम बनाइए। 10 बजे सोइए और उसी टाइम पे नियम से 6 बजे या 5 बजे आप उठ जाइए। फिर योग का अभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो आप इंक्लूड करिए, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जब करेंगे तो उससे आपको जो माइग्रेन का जो सरदर्द है वो जड़ से मिटने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो योग को ज़रूर से शामिल करिए। और खान पान का आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुराना पनीर मत खाइए, कैफीन ज़्यादा मत खाइए, चॉकलेट्स ज़्यादा मत खाइए, तली गली चीज़ें ज़्यादा मत खाइए, जंक फूड छोड़ दीजिए, बाहर का खाना, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। ज़्यादा गर्म खाना भी मत खाइए, जब बना है तो फ्रेश थोड़ा सा उसको हल्का सा नवाया होने दीजिए और फिर उसके बाद में उसको ग्रहण करिए। तो ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करनी पड़ेंगे। और साथ ही साथ एक अचूक मतलब बहुत अच्छा मैं उपाय आपको आयुर्वेद का बता रही हूँ, ये जरूर से आप करिएगा। सुबह सुबह आपको करना है जब खाली पेट आप रहते हैं तब, या फिर खाली पेट मत लीजिए, क्योंकि कई बार गैस बनने से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो आप ये खाली पेट मत करिएगा। आप कुछ बादाम या फिर अंजीर वगैरह पहले आपने ले लिया, उसके बाद में आधे घंटे के बाद में या 1 घंटे के बाद में एक आपने सेब लेना है। एप्पल लीजिए और एप्पल को नमक के साथ लगा के और फिर उसके बाद में खाइए। सेंधा नमक जो है उसके साथ लगा के आप उसको ग्रहण करिए। ये आप नियमित रूप से एक ही समय पे, जैसे अगर आप सुबह 7 बजे या 8 बजे खा रहे हैं तो हर रोज सुबह 7 या 8 बजे ये आपको नियम करना है, ठीक है।
और साथ ही साथ ये आपको करना है 3 महीने तक। 3 महीने आप लगातार इस उपाय को करिए, आपको जरूर से आपका माइग्रेन जो है वो जड़ से ठीक हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि माइग्रेन आपका ठीक नहीं हो सकता है, डेफिनेटली आपका ठीक हो सकता है और जड़ से ठीक हो सकता है। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए प्यार लाना होगा, अपने लिए थोड़ी सी सेल्फ केयर लानी होगी आपको, तो इससे सब कुछ संभव है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर से मेरे इन बातों से, इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ आशा जगी होगी, या आप लोगों को कुछ मिला होगा कि भाई माइग्रेन का सर दर्द हम इस तरीके से जड़ से मिटा सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो ज़रूर से इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, किसको पता न इसकी ज़रूरत हो, माइग्रेन से छुटकारा पाने की ज़रूरत हो, तो आप शेयर करिएगा। कमेंट करके आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं माइग्रेन से रिलेटेड, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मतलब वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण।